हेलो एंड वेलकम बैक टू प्लेजेंट पेरेंटिंग। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या होती है मजबूत रिश्तों की नींव। यानी अगर हम अपने रिश्ते मजबूत बनाना चाहते हैं, स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या चीज़ों की वजह से हमारे रिश्ते बिगड़ते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सी, रिश्ते ये हमारी जिंदगी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अपनों के साथ ही हमारी बनती नहीं तो वो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं खलता है हमारे मन में, है ना। जब अपने साथ नहीं देते, जब अपनों से ही हमें तकलीफ होने लगती है, तो हमें कहीं ना कहीं वो चीजें बहुत ही दर्दनाक लगती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कैसे हम उन चीजों को सॉल्व करें। अब सी, फैमिली में इतने सारे लोग होते हैं, सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। तो जनरली मनमुटाव कब होता है? जब जो ओपिनियंस है उसमें डिफरेंस आने लगे और उस डिफरेंस का रिस्पेक्ट ना रखा जाए, है ना। तो हम सबके जो ओपिनियंस होते हैं, हम सब यूनिक है, हम सबके अपने अपने संस्कार होते हैं बचपन से लेकर, हम सबकी अपनी अपनी कंडीशनिंग होती है। और उसकी वजह से हम जो भी बिहेव कर रहे होते हैं, जो भी हमने सुना होता है, कंडीशनिंग मीन्स व्हाट, कि जो भी हमने सुना है ये ऐसा होता है, ये ऐसा करना चाहिए, वो वैसा करना चाहिए। हम सबकी अलग अलग तरह से कंडीशनिंग हुई होती है। चाहे जहाँ पे हम स्कूल में जाते हैं वहां से, उसके बाद जहाँ पे खेलने के लिए जाते हैं, सोसाइटी में, घर में, जैसे लोग हमें मिलते हैं, उसी तरह से हम सीखते जाते हैं चीजों को, और उसी तरह से हमारी कंडीशनिंग होती जाती है। बहुत सारी बार घरों में अगर कुछ ऐसा होता है कि कोई एक पर्सन है, वो अगर डिफरेंट है, उसकी थिंकिंग लेवल अलग है, फॉर एग्जाम्पल कि वो वेल एजुकेटेड है, बाकी के लोग इतने एजुकेटेड नहीं होते, और उनका एक ग्रुप बन जाता है, और वो जो एजुकेटेड पर्सन है उसे उसको फॉलो करने की बजाय उसे वो नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, ताकि उसकी सोच सबसे अलग है, उसकी जो कोई वो बोलता है, उसका बोलने का तरीका या फिर उसका चीजों की तरफ देखने का तरीका अलग होता है, पर्सपेक्टिव अलग होता है, जो बाकी के लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे केसेस में भी वो उनसे मनमुटाव कर लेते हैं। एक्चुअली इन सारी चीजों में उन लोगों का भी कोई दोष नहीं रहता, क्योंकि उनकी कंडीशनिंग पहले से वैसी हुई है कि ये ऐसा है, वो वैसा है। और एजुकेशन ना होने की वजह से भी कभी कभी, और जिस जगह पे वो रहते हैं वहाँ का माहौल कैसा है वो भी बहुत डिपेंड करता है। अगर वो ही बहुत अनएजुकेटेड लोगों में रहते हैं, तो वो चाहे कितने भी एजुकेटेड हो, उनकी थिंकिंग भी वैसी ही हो जाती है जैसे आसपास के लोगों की हो, और वो उनकी नजरिए के हिसाब से ही देखने लग जाते हैं। तो जब ऐसे कोई लोग उनमें आ जाते हैं जो हाईली एजुकेटेड हो, तो वो उनके बारे में या फिर उन्हें डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना हो सके हम एक दूसरे को समझना चाहिए। अगर किसी में कोई चीज अच्छी हो तो हमें वो उससे सीखनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि एजुकेटेड लोगों में ही चीजें अच्छी होती है। जो एजुकेटेड नहीं है, जिनकी कम शिक्षा हुई है, एजुकेटेड नहीं इसका मतलब क्या कि जिनको 10th 12th तक ही जिनका एजुकेशन हुआ है, वो भी बहुत अच्छी चीजें, उनको एक्सपीरियंस जो आए होते हैं उससे भी उन्होंने कोई अच्छी चीजें सीखी हुई होती है, और उसे हम भी कॉपी कर सकते हैं, हम भी उसे सीख सकते हैं, उनका रिस्पेक्ट कर सकते हैं, है ना। एजुकेटेड है इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर हर चीज आती है ना। तो हमें उनके ओपिनियन का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। बहुत सारी बार होता ये है कि हम किसी को समझने की बजाय ना उनको एनालाइज करने लग जाते हैं, है ना। कि अगर किसी पर्सन ने ऐसा रिएक्ट कर दिया या फिर ओवर रिएक्ट कर दिया, तो हम क्या करने लगते हैं, जज करने लगते हैं। हम ये नहीं सोचते कि इस पर्सन ने ऐसा बिहेव किया तो उसको लाइफ में कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम चल रही होगी, उसे कोई टेंशन होगी। इस तो ये हमें नहीं करना है। हमें जितना हो सके उतना एक दूसरे की जगह पे जाके समझना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने आपको हर्ट किया है, तो आपको 2 मिनट के लिए उस पर्सन की जगह को खुद को रखना है, तब भी आप उस व्यक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकोगे। हम अक्सर चीजें अपनी नजरिए से देखते हैं, इसलिए हमेशा हमें सामने वाला गलत ही दिखाई देता है। पर अगर हम कोशिश करें चीजों को सामने वाले की नजर से देखने के लिए, तो हमें चीजें सही ही लगेगी उनकी नजर से। और अगर इसको मद्देनजर रखते हुए हम देखें कि इस दुनिया में सही और गलत कुछ भी नहीं है, बिकॉज दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही पर्सन सही ही लगते हैं, है ना। तो गलत है कौन फिर? कोई भी नहीं। हर कोई अपनी जगह पर सही होता है ना। और वो अपनी तरह से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कोई भी हो।
जितना उनको नॉलेज है, जितना उन्होंने नॉलेज ग्रास्प किया है, उसके बेसिस पर वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करते रहते हैं हर रिश्ते में। लेकिन होता ये है कि हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते। उससे होता क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है और उस मिसअंडरस्टैंडिंग को हम क्लियर नहीं करते टाइम पे, और उसकी वजह से चुप्पी धर लेना, एक दूसरे के साथ बातें ना करना, हमारी ईगो बीच में फिर आ जाती है। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हमारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते खराब है, तो सबसे पहली चीज़ आपको जो करनी है वो है आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर लो। सारे घरों में तो ये भी होता है कि अगर कुछ ऐसे रिश्ते हो जहाँ पे हम कुछ बोल नहीं सकते, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, टॉन्टिंग का यूज़ किया जाता है कि टॉन्टिंग के थ्रू अपनी चीज़ें रखना। ये सबसे गलत बात है। अगर आपको किसी को कुछ बोलना है, तो आप पोलाइटली बोल सकते हो, है ना? तो आपको जो भी आपके वर्ड से किसी को ऐसे मीन्स जो टॉन्ट होती है, हमें ऐसा लगता है कि सामने वाले को समझ में नहीं आएगा, सबको समझ में आती है चीजें, वो बस हम बोलते नहीं, है ना? कभी कभी चीजों को हम एक्सप्रेस नहीं करते। जिन लोगों को, कुछ लोग तो टॉन्टिंग को उसका जवाब दे देते हैं, लेकिन कुछ लोग टॉलरेट कर लेते हैं ये दिखा के, रिश्ते बचाने के लिए, ये दिखा के कि उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आया। पर इसका मतलब क्या होता है कि सामने वाला उसका डिसएडवांटेज लेता रहता है, क्योंकि जो अदर पर्सन है वो कुछ बोलता नहीं, उस टॉन्ट को रिप्लाई करता नहीं, इसीलिए सामने वाला उसका डिसएडवांटेज लेता है और बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है, हमेशा टॉन्टिंग करता रहता है। बट सामने वाले की भी जो सुनता है उसकी भी एक हद होती है। जब तक वो टॉलरेट कर पाता है तब तक वो करता है, बाद में वो साइलेंट हो जाता है, वो कुछ बोलता नहीं आपको, लेकिन वो आपसे धीरे 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 आप उसके मन से दूर होने लग जाते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है। कोई चीजें हो, वो आपको उसकी पसंद नहीं आ रही है, तो आप बोलिए उसे जाके कि ये जो चीज़ है वो मुझे अच्छी नहीं लगती, तो प्लीज़ इसे करना बंद कर दो। क्योंकि इसे ही बोलते हैं हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करना। कोई भी रिश्ता हो उसमें हेल्दी बाउंड्रीज बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपको कोई चीज़ किसी की भी, चाहे वो अपने माँ-बाप की भी क्यों ना हो, उनकी भी अगर पसंद नहीं आ रही है, तो ना बोलना सीख जाइए कि ऐसा मत करो, मुझे ऐसा पसंद नहीं। तो आपने अगर ऐसा करना सीख लिया, तो आप देखोगे कि आपके रिश्ते ना बहुत ही ज़्यादा सुधर जाएँगे। रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करिए। रिएक्ट करना इसका मतलब क्या, कि बिना सोचे-समझे कुछ भी बोल देना और उसके बाद हम पछताते रहते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा। और रिस्पॉन्ड का मतलब क्या, कि सामने वाले की जगह पे जाके उसको, आप चाहते हैं आपके सारे रिश्ते अच्छे हो, तो सीरियसली रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करना सीख जाइए। उनकी जगह पर जाइए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए। तब आपको समझ में आ जाएगा कि सीरियसली कोई भी पर्सन गलत नहीं होता। अगर हम उसके जगह पे होते, तो हम कैसा बिहेव करते। सी ओपिनियन का डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि हम सब एक नहीं है। हम सबकी कंडीशनिंग अलग है, हम सबकी फीलिंग्स अलग है, हम सबकी थिंकिंग पावर अलग है, इसलिए डिफरेंसेस जरूर होंगी। लेकिन अगर हमें उतनी क्षमता है कि हम दूसरों को समझ सके, सकता, और हर चीज में हमें बस एक ही ढूंढना है कि हमें बस अच्छा ही देखनी है हर किसी में, कि उसकी वीकनेस क्या है। बहुत सारी बार ना किसी ने हमारे लिए क्या अच्छा किया है, हम वो नहीं देखते। जब भी कुछ थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है, तो इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, क्या अच्छा ही है, वो देखने की बजाय हम बुराई पे फोकस करते हैं, और रिश्ते और बिगड़ जाते हैं। और हमारी थिंकिंग पावर भी बहुत उसके लिए कंट्रीब्यूट करती है। जैसा आप सोचोगे वैसा बनता जाता है। जब आप सामने वाले के बारे में हमेशा ऐसा ही सोचने वाले हो कि ये पर्सन ऐसा ही है, ये तो बुरा ही बोलते हैं, तो ऐसा ही होता है, तो वो पर्सन वैसा ही बिहेव करने वाला है, क्योंकि आप यूनिवर्स में वैसे सिग्नल्स दे रहे हो। आपको अगर आपके रिश्ते सुधारने हो, तो वो सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करनी होगी। यहाँ पे आपको प्रॉपर कंडीशनिंग करनी होगी कि मेरे रिश्ते सबके साथ बहुत अच्छे हैं, मैं सबके साथ बहुत अच्छे से रह रही हूँ, मैं सबको समझती हूँ, सब मुझे समझते हैं। यहाँ पे कंडीशनिंग बदलना शुरू कर दीजिए, और आप देखिए आपके रिश्ते कैसे बदलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो, तो इसे औरों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। इन हैक्स को जरूर ट्राई कीजिए और देखिए कैसे आपके रिश्ते बदलते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।